नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबर साथ जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। वजह कि झारखंड में उच्च शिक्षा में आर्थिक मदद के लिए नहीं छोड़ेंगे बैंकों के भरोसे। जनसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंजारे प्रखंड स्थित रोलाडी पंचायत के हाई स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकास योजनाओं का तोहफा देते हुए लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी सरकार ने झारखंड के गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीणों के अनुरूप योजना बनाई है, क्योंकि उनका मानना है कि जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य सशक्त होगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ परिवार की सभी बेटियों को देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार मदद करेगी। सरकार बच्चों को उच्च शिक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक के सहारे नहीं छोड़ेगी। आपको पता चले कि 422 करोड़ से अधिक की योजना का किया गया शिलान्यास। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम वासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 422 करोड़ 11 लाख की 137 योजनाओं का शिलान्यास किया एवं 85 करोड़ 64 लाख के 94 योजनाओं का उद्घाटन किया। 81,000 से अधिक लाभुकों के बीच 116 करोड़ 42 लाख की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। आपको चले कि झारखंड में सीएम नीतीश कुमार की 21 जनवरी को होगी जनसभा। जानिए वाराणसी रैली को लेकर अहम जानकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की झारखंड में 21 जनवरी को विधान जनसभा होगी। यहाँ रामगढ़ में मुख्यमंत्री की जनसभा होने जा रही है। दूसरी ओर वाराणसी में जब मुख्यमंत्री की आगामी रैली की तारीख भी जानकारी जल्द सामने आएगी। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम की वाराणसी में होने वाली रैली की तारीख जल्द सामने होगी। भवन निर्माण मंत्री ने कहा है कि सीएम के वाराणसी की रैली का कार्यक्रम स्थगित किया गया है, लेकिन यह कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली कब होगी इसकी तारीख जल्द ही सभी को सामने देखने को मिल सकती है। जैसे कि अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि रामगढ़ के में 21 जनवरी को जदयू का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सीएम नीतीश कुमार यह चुनावी रैली में शामिल होंगे, साथ ही रैली को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी में रैली के स्थल को कुछ समस्या आई है, इस कारण रैली को फिलहाल स्थगित किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर वजह के जेएसएससी के अभ्यर्थी ने किया आत्मदाह का प्रयास। नियुक्ति परीक्षा नहीं होने से नाराज से युवाओं से किया गया प्रदर्शन। राज्यभर में पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने नवसूत्री मांगों को लेकर के नामकुमी की स्थिति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अब मुख्यालय का घेराव भी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ युवा आस्थाना सम्मानित योग्यता आधारित नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित किए जाने से बेहद नाराज थे। जेएसएससी मुख्यालय के सामने मैदान में बैठे ये युवा दिन भर जेएसएससी हाय हाय के नारे लगाते रहे। इसी दौरान प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा एक युवक आत्मा की धमकी देने लगा। हालांकि पहले से तैनात पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उस युवक को भी हिरासत में ले लिया। सैकड़ों संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों में आए युवक युवतियाँ सुबह 10 बजे से ही जेएसएससी मुख्यालय के सामने जुटने लगे थे। देखते ही पूरा मैदान भर गया। इधर बड़ी संख्या में युवाओं के जुटान की सूचना पर जेएसएससी के समक्ष अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। साथ ही अग्निशमन की गाड़ी को भी मौके पर मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों ने युवाओं बताया कि जेएसएससी प्रथम सामान्य योग्यताधारी अनिक सीजीएल परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को होनी थी, जिसे अचानक स्थगित कर दिया गया। अब आयोग 21 और 28 जनवरी को परीक्षा लेने की बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी स्पेशल कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की खारिज आरोप पत्र दाखिल किया गया। झारखंड शराब घोटाला और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। यह सुनवाई ईडी की स्पेशल कोर्ट में हुई। ईडी की स्पेशल जज पीके शर्मा ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया है। तो वहीं जरूरी पता चले कि झारखंड में जब तक मैं हूं अधिकारी आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके द्वार खटखटाते रहेंगे, बोले हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री ने खूंटी जिले में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को आपकी योजना आपके लिए बनाती है, उसी गठरी बनाकर गाँव पंचायत भी लगाने का कार्य किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने सभी को योजना के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा यहाँ के कचहरी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 437 करोड़ रुपए 48 लाख रुपए की 76 योजनाओं को सत्यापन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 406 करोड़ 20 लाख रुपए की 27 योजनाओं का भी उद्घाटन किया।
तो वहीं दूसरी ओर रांची की अंगड़ा में फर्नीचर दुकान से 16 लाख रुपए की चोरी जांच कर रही है पुलिस। बजरी की गोलदल खीर पोखर चौक के समीप स्थित शंकर महतो की फर्नीचर दुकान से बीती रात 16 लाख रुपए नकद की चोरी कर ली गई। चौक शुक्रवार की रात दुकान के पीछे खिड़की तोड़कर दुकान में घुसे और 16 लाख रुपए चुरा लिया। संचालक शंकर महतो ने बताया कि दुकान बंद कर शुक्रवार की रात घर चले गए थे। दुकान के बाहर फटरेज में टेंट में उसके पिता ललबुआ महतो व भांजा सामानों की सुरक्षा करने के लिए सोए हुए थे। सुबह में जब दुकान खोला गया तो पीछे की खिड़की टूटी थी और पैसे गायब थे। सूचना मिलने पर अनगढ़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व मामले की छानबीन कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर रांची के बिहार क्लब में सम्मान समारोह का आयोजन सद्भावना समिति ने डीसी राहुल कुमार सिन्हा को किया सम्मानित। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को रांची के बिहार क्लब में सद्भावना समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर सद्भावना समिति द्वारा आप समाज में सराहनीय कार्य करने वालों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महावीर मंडल के जय सिंह यादव, दुर्गा पूजा समिति बिहार क्लब के अजीत सहाय, महावीर मंडल के कुणाल आजमानी, सद्भावना समिति के सदस्य इस्लाम राजन वर्मा, प्रदीप राय, फिरोज अशरफ, परमजीत सिंह टिंकू और इतिहास मोहम्मद अख्तर गोला, जनगाय नायक, तनवीर आलम, आफ्ताब आलम एवं अन्य सदस्य शामिल थे। तो दूसरी ओर रांची के बीआईटी बेसरा में 18 दिसंबर से वर्कशॉप तकनीकी संस्थानों के शोध छात्र होंगे शामिल। बीआईटी बेसरा के अभियांत्रिक विभाग द्वारा सतत विनिर्माण में भूतल इंजीनियरिंग और जनजातीय चुनौतियों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 18 से 24 दिसंबर तक इस वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के शोध छात्र एवं छात्राएं भाग लेंगे। इसे कार्यशाला का प्रयोजन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के अनुसंधान बोर्ड एवं एथलेटेड विज्ञान योजना द्वारा किया जाएगा। इस कार्यशाला में देश के प्रख्यात वैज्ञानिक एवं तकनीकी वक्ता अपना मंतव्य देंगे। यांत्रिकी अभियांत्रिकी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर PDP मिश्रा एवं कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर अकरार देव मुखोपाध्याय ने बताया कि इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के होनहार पोस्ट ग्रेजुएट और PhD छात्रों की उत्पादकता में सुधार लाने का प्रयास एवं इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामग्री की सतही प्रदर्शन एवं उससे संबंधित चुनौतियों का समाधान है। तकनीकी तथा अनुसंधान कौशल के बारे में बेहतर मंच प्रदान करना होता है। तो दूसरी ओर गढ़वा जिले के इस प्रखंड में रद्द हो गई रविवार की छुट्टी। गढ़वा जिले के मंजीगांव प्रखंड में रविवार को सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन 24 नवंबर को 26 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। इस संबंध में BDO सतीश भागवत ने बताया कि शिविर में लोगों द्वारा अगुआ आवास सहित अन्य आवेदन मिले हैं, जिनकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही शिविर में प्राप्त आवेदकों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, इसलिए 17 दिसंबर की छुट्टी रद्द की गई है। तो दूसरी ओर इंजन से अलग हुए मुंबई मेल के 2 कोच 2 डिब्बे के साथ 2 किलोमीटर तक चली ट्रेन हावड़ा से मुंबई के लिए रवाना हुई। मेल के कई कोच इंजन से अलग हो गए। ट्रेन 2 डिब्बे के साथ ही 2 किलोमीटर तक चली। ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। घटना खड़गपुर शाखा के शिवपुर में गुरुवार देर रात घटना जैसे ही रेलवे प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मरम्मत का काम कराकर ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना किया गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन खड़गपुर रूट की सभी ट्रेनें प्रभावित हुई। तो दूसरी ओर BSL सेल में 29 और 30 जनवरी को हड़ताल की घोषणा की गई है। स्टोर अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बोनस एरिया समेत अन्य मांगों के समर्थन में केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 29 और 30 जनवरी को BSL सेल में काम ठप रहेगा। 12 जनवरी को कंपनी को इस मामले में नोटिस भेजा जाएगा। ट्रेड यूनियनों की वर्चुअल बैठक में इसका फैसला हुआ है। तो दूसरी ओर धीरज साहू आए सामने इनकम टैक्स के छाप पर बोले शर्मिंदा हो। 35 साल की राजनीति में पहली बार हुआ ऐसा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के झारखंड और उड़ीसा स्थित विभिन्न ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। शुक्रवार को एक साक्षात्कार के दौरान सांसद श्री साहू ने पहली बार मीडिया के सामने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि आयकर द्वारा बरामद पैसा उनके परिवार से संबंधित व्यवसाय का है। इसका कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बरामद पैसों के
पैसों के काराधन होने के भाजपा के दावों पर भी साहू ने कहा कि यह आयकर विभाग तय करेगा, समय आने पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सांसद श्री साहू ने कहा, यूँ तो मैं वर्ष 1977 में राजनीति में आ गया था, लेकिन सक्रिय राजनीति में 30-35 वर्षों से हूँ। मेरे बड़े भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार राज्य के सांसद रहे। मेरे पिता स्वर्गवासी बलदेव साहू बड़े समाजसेवी थे, उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। हमारे परिवार ने रांची, लोहरदंगा और उड़ीसा में कई विकास कार्य किए गए, ये कई स्कूल और कॉलेज खोले। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पैसा पकड़ा गया है वह मेरे परिवार से जुड़े फर्म का है। हमारा परिवार करीबन 100 वर्ष से ज़्यादा समय से शराब का कारोबार चला रहा है। इस दौरान हमने सरकार को काफ़ी रेवेन्यू भी दिया है। इसके बावजूद आयकर की छापेमारी की यह घटना पहली बार मेरे साथ हुई है, जिसमें दिल से गहरी चोट पहुंची है। तब मैं दिल्ली में था, उसमें भी मैं मीडिया के समक्ष अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन शर्म से सामने नहीं आया। तो फिर आज तक मेरे खबर पसंद आई, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।